मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, अपने संस्कारों को, अपने जो हमारे सांस्कृतिक, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विषय हैं, उन पर हम आपको जागरूक करना चाहते हैं और इस यात्रा में आप सब हमारे साथ हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि दैवीय शक्तियाँ किस तरह से आपकी मदद कर रही हैं। कई बार हमें पता नहीं होता है, लेकिन ऐसी कुछ शक्तियाँ होती हैं कि जो हमारी मदद करती हैं। और इस पर हम आने वाले समय में अगर आपके कमेंट आएंगे तो एक मोटिवेशन के लिए एक हम जो एक वीडियो लेके आएंगे और उसमें हम बताएंगे कि ये किस तरह का होता है, किस तरह दैवीय शक्तियाँ आपकी काम करती हैं और किस तरह से आप दैवीय शक्तियों को पुकार सकते हैं और वो आपके साथ आती हैं। तो आज हम सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे कि ऐसे ही आपको कब पता लगे कि ये दिव्य शक्तियाँ हैं और आपकी मदद कर रही हैं। और हमारे साथ इस विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बड़ा अध्ययन किया है इन सब विषयों पर और जो आपकी आध्यात्मिक अध्ययन है उस पर आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। आज हमारे पाठकों को बताइए कि जो दैवीय शक्ति हैं वो कैसे मदद कर सकती हैं और जो लोग दुखी होते हैं, जो परेशान रहते हैं और मंदिरों में और तमाम जगह जाते हैं और उनको कैसे शांति मिले और कैसे उन्हें लगे कि हाँ, हम अगर ऐसा करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हर आदमी पूजा पाठ करता है। कुछ लोग नियमित रूप से करते हैं, कुछ लोग कुछ अंतराल के बाद करते हैं। बहुतों को पूजा का लाभ मिल जाता है, तत्काल मिल जाता है, बहुतों को टाइम लगता है, बहुतों को देर में मिलता है। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ ज़्यादा कम प्रयास करने के बाद भी उन्हें ज़्यादा सफलता मिल जाती है। बहुत से लोग दिन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद उन्हें सफलता नहीं मिलती है। कुछ लोगों का काम जो है, बिगड़ता हुआ काम तेजी के साथ बन जाता है। कुछ लोगों का काम जो है बनते बनते बिगड़ जाता है। तो दरअसल इसके पीछे जो रहस्य है वो रहस्य ये है कि जो लोग नकारात्मकता से दूर रहते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, जिनके परिवार में या जिनके साथ वो लोग रहते हैं उनके साथ कलह का वातावरण नहीं होता है, जो उनकी अपनी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, या जो काम करने की जगह है वहाँ पे नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता है, तो ऐसे लोगों के साथ जब वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं अपने इष्ट की, तो दैवीय शक्तियाँ जो है वो सहायक होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं चल सकता, हमको पता चल सकता है और हमको संकेत मिलते हैं कि हमारे ऊपर दैवीय कृपा है या नहीं है, क्योंकि भगवान संकेत देते हैं और वो संकेत कई माध्यमों के द्वारा देते हैं। जो आदमी बुराइयों से दूर रहे, दूसरों के दुख दर्द को समझे, नकारात्मकता को किनारे रख दे और नियमित अपने इष्ट देव की या जिसको भी मानता है उसकी आराधना करे, पुण्य करता रहे, तो ऐसे लोगों को दैवीय शक्तियाँ मदद करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि जैसी चाह वैसी राह। हाँ, कि अगर आप चाहोगे, सच्चे मन से चाहते हैं तो वो आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपकी चाहने का तरीका क्या है। अगर आप मन में पाप है और चाह रहे हो आपको ऐसा मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। आपको क्या चाहते हैं, अगर सच मन से आप चाहें और लोगों की मदद करें, क्योंकि हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि भगवान ये कहते हैं कि भगवान देना चाहते हैं, हर इंसान को भगवान कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो सबसे पहले उसका हिसाब किताब देखते हैं, उसका वो पूरा कच्चा चिट्ठा देखते हैं कि इसने क्या दिया है। अगर आपने कभी भी जाने अनजाने किसी को कुछ दिया है तो उससे दुगना भगवान आपको लौटाएंगे। नहीं, वो किसी रूप में भी लौटा सकते हैं। मैं बताऊं आपको, देखिए, भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते, भगवान आपसे भाव चाहते हैं। वही भाव का मतलब समर्पण, किसकी क्या आपने मदद की है। आपसे समर्पण चाहते हैं। वो आपके आचार व्यवहार को देखते हैं कि आप केवल अपने लिए जी रहे हैं या आप
परिवार के लिए जी रहे हैं, आप समाज के लिए जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं। आपका काम करने का तरीका क्या है? इसको ऐसे आप समझिए कि किसी भी ऑफिस के अंदर कोई आदमी किसी चीज में बहुत दक्ष है और उसके अधिकारी को पता है कि उससे ये काम लिया जा सकता है, तो जो आदमी दक्ष है और वो पूरे समर्पण के साथ काम करना चाहता है, तो बॉस उसको जो है, उस ऑफिस का बॉस जो है, उसको बार बार उस काम के लिए आगे प्रेरित करेगा, तो उससे वो काम लेगा। हाँ। ठीक है। जो लोग नाकारा हैं, जो हमेशा निगेटिविटी में रहते हैं, तो भगवान भी उनकी मदद इसलिए नहीं करते कि उन्हें पता है कि अगर इनको हम इनकी मदद करेंगे तो इनकी मदद जो है वो व्यर्थ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब जो है, जो अंदर से सकारात्मक होते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, उन सब की भगवान मदद करते हैं किसी न किसी रूप में। भगवान को कुछ आपसे नहीं चाहिए, भगवान आपको जो है देने के लिए है। लेकिन हाँ, ये तय है कि ईश्वर जो है वो सब कुछ जानता है। हम लोग सब लोग जो है भगवान की संतान है। हाँ। सारे लोग जितने जीव हैं वो सारे ईश्वर का अंश है। बिल्कुल। और जैसे मतलब हम लोग कहते हैं, हम मजाक में भी कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और एक्चुअल सही बात ये है कि ऊपर वाला देख रहा है। तो हम लोग उनकी संतान हैं, और संतान के नाते वो हमारे माता पिता की तरह हैं, अभिभावक हैं। तो उनको पता है कि आपको किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और कब ज़रूरत है और कैसे ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से वो आपको देंगे। आप दिन भर अगर आप चाहें कि बहुत ज़्यादा चढ़ावा हम चढ़ा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, तो उसको आप क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे जो दुनिया का जो है पालन कर रहा है। नहीं, तो वो इसका ये तो मतलब बेकार नहीं, की खाली बात है। आप वो तो भाव ये के कि साथ। जैसे मैंने कहा कि जैसे सुना है और जितना हमने अध्ययन किया है कि आपने क्या दिया मीन्स कोई गरीब आदमी है, भूखा है, अगर आपने उसको खाना खिला दिया तो ये आपके अकाउंट में एक अच्छा काम कर दिया। कोई ठंड से कांप रहा है, आपने उसको एक कंबल दे दी, दिखावे के लिए नहीं कि आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप कंबल बांटते फिर रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं उसको भी आप कंबल बांट रहे, वो नहीं। जो एक्चुअल नीडी है, जो ठंड से कांप रहा है, अगर आपने उसको दे दी तो वो आपका एक अकाउंट में एक अच्छा काम जुड़ गया। ऐसी कई चीजें हैं जो आप अगर ऐसे रास्ते में कुछ काम करते चले जाते हैं किसी भी रूप में, तो भगवान वो आपको दुगना करके लौटाता है। हाँ, भगवान देखिए, भगवान चयन करता, मैंने अभी जो आपको बताया ना, भगवान चयन करता है जो अच्छी आत्माएं हैं, उन्हें वो माध्यम बनाता है और उनको फिर अपनी मतलब अपना आशीर्वाद देता है। इसलिए देता है कि उसे पता है कि इसको अगर हम आशीर्वाद देंगे और ये जो काम करेगा वो गरीबों के हित में होगा, दीन दुखियों के हित में होगा, पुण्य का काम करेगा, सद्मार्ग पर चलेगा। ठीक है। तो ऐसे लोगों की भगवान सहायता करते हैं। और ऐसा नहीं कि इसका पता नहीं चलता है, इसका वो भगवान जब सहायता देते हैं उसका संकेत भी होता है। अब मैं आपको संकेत के बारे में बताऊंगा कि आपको खुद एहसास हो सकता है, आप खुद इस बात का पता लगा सकते हैं कि दैवीय शक्तियाँ या भगवान या ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके उन्होंने कई जो है संकेत हैं, और जो शास्त्रों में लिखे हैं हमारे सनातन में आदिकाल से उनके बारे में कहा जाता है, तो मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको पता है कि 2:30 बजे के 3 बजे के आसपास से और 4:30 बजे 5 बजे तक, मतलब जिसको हम बोलते हैं पौ फटने से पहले। हाँ, यानी उजाला की शुरुआत हो उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त। तो अब ब्रह्म मतलब जिन लोगों की अक्सर आंख जो है ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि दैवी शक्ति उससे कुछ कराना चाहती है और उसको आशीर्वाद दे रही है। ब्रह्म मुहूर्त ये ऐसा समय होता है जिस समय सारे देवता जागृत होते हैं, और इस समय जो वायुमंडल जो है बहुत शांत होता है। और कहा तो ये भी जाता है, और कई ऋषियों का ये कहना है कि उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप अपने छत पर चले जाएं या खुले स्थान पे चले जाएं और ऊपर आकाश की ओर करके आप जो प्रार्थना करें वो प्रार्थना फलीभूत होती है। वही वक्त होता है जिसमें सप्त ऋषि मंडल विचरण करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। तो ये अब इसमें देखिए, उस समय जो एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो आपके शरीर के लिए भी बड़ी, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो उस समय की वायु जो है सबसे शुद्ध होती है, और वो शुद्ध वायु आपके अमृत तुल्य होती है, आपके अमृत कोष को भर देती है। अब आप ताज्जुब करेंगे
कि एक आकलन किया गया था, एक सर्वे किया गया था, उसमें दुनिया भर में मात्र दुनिया की जो टोटल आबादी है उसमें मात्र 13% लोग ऐसे हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आप अंदाज लगाइए कि कितने कम लोग उठते इसका हैं। मतलब है अब तो खैर, अब तो जो नई पीढ़ी आ गई है, वो पीढ़ी तो 10 बजे 11 बजे दिन में उठती है और रात भर वो लोग जागते हैं। रात भर जागते रहते हैं और दिन में उठते हैं। जब सोने का समय है तब जागते हैं और जब जागने का समय है तब सोते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भगवान कितनी मदद करेगा और कैसे करेगा, तो ये तो उनको सोचने की ज़रूरत है। हमारे वैसे ही हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह ये बात कही गई। और हम लोग किसी अगर ऋषि मुनि के पास भी जाते हैं और सबको ही पता है, हम लोगों के पूर्वज जो है सवेरे 4 बजे जग जाते थे हम लोग। लेकिन जैसे जैसे नई पीढ़ी आती जा रही है, ये रात भर जो है जागती है और सुबह जो है सोती है। इस समय जगना चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप ये मतलब ये साइंटिफिक भी उसका फायदा है, ये आध्यात्मिक फायदा तो है ही कि उस समय सारे देवता जागृत होते हैं तो उनका आपको आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ आपका साइंटिफिक भी ये फायदा ये है कि आपके शरीर स्वस्थ रहता है, तन मन आपका बहुत एकदम निर्मल रहेगा, तरोताजा रहेगा पूरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों का। इस तरीके के जो लोग हैं, आप ये मान के चलिए कि ईश्वर उनसे कुछ न कुछ काम करवाना चाहता है और ईश्वर उनकी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। ये एक संकेत है कि ऐसे लोग जो है, और आपने देखा होगा, आप इस चीज़ को देखिएगा समाज के अंदर, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उन लोगों का जीवन, और जो लोग बहुत बाद में उठते हैं उन लोगों के जीवन में आप खुद अगर आप आसपास अपने देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर किसकी मदद कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग जो है, ज़्यादातर लोगों का जो प्रतिशत है वो लोग परोपकार की भावना में होते हैं, पूजा पाठ करते हैं और तरोताजा रहते हैं, सकारात्मक मन शुद्ध रहता है और बहुत मतलब सकारात्मकता रहती है उनके अंदर। इसलिए वो लोग, वही लोग जाग सकते हैं। हाँ। अन्यथा जो विलासिता का जीवन जी रहे हैं वो 3 बजे 4 बजे 5 बजे जाग ही नहीं सकते। तो इसलिए ईश्वर उनकी मदद, इसलिए ऐसे लोगों को चुनता है। हाँ। और फिर उनकी मदद करता है। हाँ, उनकी मदद करता है। तो आपको खुद एहसास होगा इस चीज़ का। ये जो मेरा कहने का मतलब ये कि जो देवी शक्तियाँ जो हैं, जो आपकी मदद कर रही हैं, तो आप खुद इसका एहसास कर सकते हैं और वो यही संकेत होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त में। अब दूसरा आता है पूर्वाभास। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को आने वाली घटना का पहले से अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल अंदाजा लग जाता है। तो ये उस आत्मा को नहीं पता चलेगा जो कलुषित आत्मा है। हाँ। जो नकारात्मकता से, निगेटिविटी से भरी हुई आत्मा है, जिसके अंदर, जिसका ऑरा सारा धूमिल हो चुका है, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। ये उसी को एहसास होगा जो बहुत पूजा पाठ करता है, सत्कर्म में लगा रहता है, उसको इंट्यूशन आती है और कि ऐसा होने वाला और वैसा होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जिन लोगों को इंट्यूशन आती है या जिन लोगों को पूर्वाभास होता है, और ये मान लीजिए कि उनकी ईश्वरीय शक्तियाँ उनकी मदद कर रही हैं। हाँ, और आपने कई बार सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे 2 दिन पहले पता लग गया था कि ऐसा होने वाला है। हाँ, उनके साथ ईश्वर है, इनको इंट्यूशन हो जाती है। अब मतलब आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ होता है। मुझे इंट्यूशन आ जाती है, मुझे इंट्यूशन आती है कि कैसे क्या होने वाला है। वो तभी होती है जब आत्मा शुद्ध है। हम तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मानने के बाद मतलब इस तरीके की चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती है और जिनके साथ होती है उनको पता है कि, तो आप ये मान के चलिए कि उन लोगों को भी जो। तीसरा संकेत क्या होता है कि अचानक रुके हुए काम आपके बनना शुरू हो जाए, किसी कार्य में कोई बाधा नहीं पड़े, स्मूथली चीजें होती चली जाए, आप कम मेहनत करके आपको ज्यादा से ज्यादा मिल रहा हो, तो आप मान के चलिए कि ईश्वर इस समय आपकी सहायता कर रहा है। यह संकेत है इस बात का, समझ गया। ये संकेत इस बात का है कि अचानक आपके साथ जो है इस तरीके की घटनाएं होने लगे, तो आपको मान के चलना चाहिए कि आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ईश्वर जो है आपकी मदद करना चाहता है। जिन घरों के अंदर कलह नहीं होती, मैंने शुरू में बताया था कि इसी तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। जिन परिवारों में कलह नहीं होती है, जिन परिवारों में सब प्रेम पूर्वक रहते हैं, वहाँ भी ईश्वर की सहायता, ईश्वर अपनी मदद देता है, ईश्वर अपना आशीर्वाद बरसाता है। और कहा जाता ना कि ऐसा घर जो है मंदिर बोला जाता है, कि जिस घर में सब प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, जितने भी मेंबर हैं सारे प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, कोई सब एक दूसरे की बात को मान रहे हैं, सब एक दूसरे का
आज्ञा का पालन कर रहे हैं और सत्कर्मों में लगे हुए, तो आप ये मान के चलिए कि जिस घर में पारिवारिक प्रेम है, कलह नहीं है पारिवारिक, वहाँ पर भी ईश्वर अपनी जो है आशीर्वाद देता है, अपनी अपनी आपकी मदद करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पूजा के दौरान कभी कभी अचानक कुछ विशेष एहसास होता है। कभी कभी आपके शिवरिंग से होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी लगता है कि आपके आसपास कोई है। हाँ, कोई है। तो आप ये मान के चलिए कि ये वो संकेत है कि दैवीय शक्ति आपके आसपास है और आपकी मदद करना चाहती है। उस समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने कर्मों को और सत्कर्म की तरफ ले जाएं, अपने को और सकारात्मकता की तरफ ले जाएं। इसके अलावा आपने देखा होगा, और देखा क्या, मैं बताता हूं कि जिन लोगों के साथ कभी कभी क्या होता है कि आप चल रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं और आपको कोई सुगंध का एहसास हो रहा है। हाँ, लगता है कमरे में कि क्या खुशबू चल रही है, कोई खुशबू आ गई है। तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर आपको संकेत दे रहा है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। ऐसे ही क्या होता है कि आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं, आप पूजा कर रहे हैं और आपको अचानक एहसास हो कि एक ठंडी हवा का झोंका हमारे पास से निकला। कमरा बंद है, हवा चल नहीं रही है और ठंडी हवा का झोंका आपके पास से निकला, तो यह भी इस बात का संकेत है कि दैवीय शक्तियां आपके आसपास कर रही हैं। एक और संकेत जो देते हैं वो संकेत होता है प्रकाश पुंज का दिखाई पड़ना। ये बड़ी चीज होती है। आप बैठे हुए पूजा कर रहे हैं, बहुत तन्मयता के साथ कंसंट्रेट होकर अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में आप इतना ध्यानमग्न हो गए कि आपकी आंख बंद हो गई, और आंख बंद होने के दौरान अगर कोई आपको तेज प्रकाश पुंज दिखाई पड़ रहा है तो आप ये मान लीजिए कि कोई दैवी शक्ति आपके आसपास है या वो आपकी पूजा से प्रसन्न है और वो आपकी मदद करना चाहती है और मदद कर रही है। इसी तरीके से क्या होता है कि कानों में सीटी बजने की अगर आवाज आए, लगे कोई है, किसी ने आवाज दी, नहीं वो अलग चीज है, बहुत बताएंगे। कानों में सीटी बजने की अगर आपको आवाज आती है तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि दैवी शक्ति आपकी जो है मदद कर रही है। ऐसे सोते समय आपको लगे कि कोई आपको आवाज दे रहा है, ऐसा एहसास हो कि जैसे कि जिस समय आप जग रहे हैं और जगने के टाइम पे कोई आपके परिवार में या कोई दोस्त या कोई मित्र आपको आवाज देता है, उसी तरीके का एहसास अगर सोते समय आपको हो रहा है और आपको लगे कि कोई जो है आपको आवाज दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वरीय शक्ति जो है वो आपको आपकी मदद करना चाहती है, आपकी मदद कर रही है और वो ईश्वरीय शक्ति जो है आपके आसपास ही कहीं ना कहीं है। तो वो भी आप मान के चलिए कि आपके लिए जो है इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपकी मदद करना चाहता है और आपके ऊपर अलौकिक शक्तियां की मेहरबानी है। इसके अलावा क्या है कि कुछ और भी संकेत होते हैं, ये तो मुख्य संकेत है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसके अलावा कुछ और संकेत होते हैं कि कहते हैं ना कि काम रुका हुआ है हमारा बहुत दिनों से, हम जिस किसी काम में हाथ डाल ले वो काम ही नहीं बन रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अचानक बहुत से लोगों के साथ होता है, आप अपने इर्द गिर्द भी देखिएगा तो लगेगा कि रुके हुए काम अचानक बनने शुरू हो गए, अच्छे समाचार सुनने को मिलने लगे, तो ये शुभ संकेत है। इसका मतलब ईश्वर अब आपसे प्रसन्न है और कहीं नहीं वो आपको जो है मदद करना चाहता है। वो आपको इंडिकेशन ऐसे मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही क्या है कि जैसे लोग डिप्रेशन में हैं या निगेटिविटी आ गई है, तमाम चीज़ें उनके मनानुकूल चीज़ें नहीं हो रही हैं और उनको जो है नेगेटिविटी आ रही है और वो मतलब इसे कहते हैं हताश और निराश है। और ऐसे में अगर आपको सकारात्मकता आपके अंदर आ जाए और चमत्कारी घटनाएं होने लगें, कोई बड़ा संकट टल जाए, तो आप मान के चलिए कि ईश्वरी शक्ति जो है आपके आसपास है। इसके अलावा देखिए सपनों का अलग बहुत बड़ा संसार है
उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन अगर सपने में आपको बार बार कोई दैवीय शक्ति के दिखाई पड़ रही है या मोर पंख दिखाई पड़ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ जो है आपकी मदद करना चाहती हैं देवी शक्तियाँ, और वो आपसे कुछ करवाना चाहती हैं। ये भी इस बात का संकेत होता है। अब क्या है कि देखिए, देवी शक्ति क्या है? बेसिकली प्रकृति है, प्रकृति सत्ता है। तो प्रकृति के माध्यम से भी आपको संकेत देते हैं। देवी शक्तियाँ आपको प्रकृति के माध्यम से कैसे संकेत देती है कि जैसे आप सपना देख रहे हैं तो आपको कमल का फूल दिखाई पड़े, उड़ता हुआ पक्षी दिखाई पड़े, तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर आपकी मदद करना चाहता है और ईश्वर आपकी मदद कर रहा है। आप पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं, जिस समय करते करते अगर आपको पूजा करने के साथ या पूजा करके जब आप उठें और आपको लगे कि आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, तो भी आप ये मान के चलिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है आपको इस लायक समझा कि वो आपको आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाने में आपकी मदद करें। तो इस तरीके की बहुत से संकेत हैं जो इस बात को आम आदमी के जीवन में इस बात को बताते हैं कि अब ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी जो है मदद कर रही हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और अगर आप इन बातों का अध्ययन करें और फील करें तो समझे कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपके साथ ऐसा ना करें तो डॉक्टर साहब कुछ हमें कुछ इनपुट दीजिए, कुछ आप ऐसी टिप्स मैं अभी बताता हूँ। अब देखिए, बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि पूजा करते समय उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत से लोग तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिलख बिलख के रोने लगते हैं। इसको लेके तमाम भ्रांतियां हैं समाज के अंदर। जिनको जानकारी नहीं है उनको लगता है कि ये पता नहीं अनिष्ट है, कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, कुछ कैसा नहीं हो गया है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाए, देखा जाए, तो इसे बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे आप अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप इसे मान के चलिए कि आपके लिए सकारात्मक है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। बेसिकली होता क्या है, जब आप भक्ति और समर्पण के साथ अपने ईश्वर में डूब जाते हैं और दिल से ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो अंदर की आपकी भावनाएं उभरती हैं और वो भावनाएं जो है वो आंसू बनकर नीचे आती हैं। आंसू निकलने को आत्मा की शुद्धि से भी जोड़कर देखा गया है हमारे शास्त्रों में। मतलब अगर पूजा के समय आपके आंसू निकल रहे हैं तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो आपके अंदर नकारात्मकता है, जो आपके अंदर दोष है, वो दोष आंसू के रूप में बाहर निकल रहा है। तो आंसू निकलना पूजा के समय ये इस बात का अनुभव है कि एक तो आपका ये मान के चलिए कि लगता है कि फिर जब आंसू निकल रहे तो उसी स्थिति में आत्मा से परमात्मा के जुड़ाव की तरफ आप बढ़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और आप पूरी कंसंट्रेट हो गए हैं। और जब आप भगवान में लीन हो गए हैं तो आप मान के चलिए कि वो आपके अंदर के दोष को, आपके अंदर के विकार को, आपके अंदर की निगेटिविटी को वो जो है आंसू के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। इसको ऐसे मान के चलना चाहिए कि जब जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो शायद उन्होंने गौर नहीं किया होगा, लेकिन अगर वो गौर करेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरीके की चीज़ों के बाद उनको एक शांति मिलती है, मनोवैज्ञानिक शांति मिलती है, एक सकारात्मकता का अनुभव होता है, और ये किसी कोई गहरी चिंता या दुख जो है उसके समाप्त होने का प्रतीक भी हो सकता है। तो ये कुछ टिप्स हैं। और इसमें डॉक्टर साहब एक और टिप्स जो सार्वभौम है और हमारे कम से कम हिंदू धर्म में, उसे सभी धर्म में पर हम हिंदू धर्म में ज़्यादा मानते हैं कि हमको ध्यान लगाना चाहिए, योग करना चाहिए। जिस दिन आप ध्यान लगा लेते हैं और सुनने में पहुंच जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। हाँ, तो जब भी समय मिले, चाहे 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, उस वक्त ध्यान जरूर लगाए और ध्यान की मुद्रा में बैठिए और
शून्य की तरफ आ जाइए, अपने सांसों पर ध्यान लगाइए, तो आपके साथ ये सब चीज़ें होंगी। नहीं देखिए, ये चीज़ें क्या है कि इसका मतलब जो अभी इतनी चीज़ें बताई हमने, इनसे सीधे सीधे एक संदेश ये जा रहा है कि आप सत्कर्म पे चलिए। आप जो है जिस लिए भगवान ने आपको ये शरीर धारण कराया, जन्म दिया है, मनुष्य का जन्म शास्त्रों के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देवता भी लालायित रहते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल इस मनुष्य रूप से ही हो सकती है, इसमें ही जन्म लेके। हाँ, क्योंकि इसमें समझदारी होती है, हाँ, तो अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए अगर आप सत्कर्म पे चलते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, नकारात्मकता का भाव आपके अंदर नहीं है, और अगर है तो आप त्याग कर दीजिए। आप निश्चित मान के चलिए कि ईश्वर आपकी मदद कर रहा है। तो मित्रों, आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त था। अब मैं एक आपको जीवन, अब मैं आज से आपको जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। कि हम आज से हमारे डॉक्टर साहब एक टिप्स भी देंगे, जो आपके घर, आपके ऑफिस, आपके आसपास अगर आपको लगता है कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ आपको ऐसा फील होता है कि कुछ आपके कष्ट हैं, उन कष्ट को निवारण के लिए एक टिप्स रोज डॉक्टर साहब देंगे। आज का टिप्स बताइए। आज का टिप्स ये है कि जिन घरों में, जिन परिवारों में गृह कलह होती हो, पति पत्नी में झगड़ा होता हो, संतान माँ बाप की बात नहीं मानते हो, कलह का वातावरण रहता हो, उन लोगों को जो शंख होता है बजाने वाला, इस शंख जब जिस समय पूजा करते हैं तो शंख में जल, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल को उसमें रख दें, और जितनी देर पूजा करें उतनी देर रखा रहने दें। उसके बाद उस जल को पूरे घर पर छिड़काव कर दें। आप, मैं गारंटी से कहता हूँ इस चीज़ को, इसको आजमा के देखिए। इस तरीके की घटनाओं में 2-3 दिन के अंदर ही आपको कमी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, इसी में, क्योंकि देखिए हर घर के अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी वाली जगह होती है जहां पर ये चीजें ज्यादा होती हैं जी। जैसे मतलब घर में कोई डाइनिंग रूम में बैठा हुआ है या ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, वहां से पति पत्नी या संतान के बीच में कुछ बातचीत शुरू हुई, विवाद शुरू हुआ हल्का सा, और उसके बाद बात करते करते दोनों ही पक्ष किचन की तरफ चले गए और वहां पे झगड़ा बढ़ गया। तो आप ये मान के चलिए कि वो स्थान जो है वहाँ नेगेटिविटी है थोड़ी, तो वहाँ पे आप थोड़ा जल वहाँ भी छिड़किए, जरूर छिड़किए वहाँ पर। वैसे तो पूरे घर में छिड़कना है। आप ये मान कर चलिए, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और बहुत से लोगों को मैंने बताया इसके बारे में। आप देखिएगा कि शांति आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जरूर इसका पालन कीजिए जो आपको बताया है, अपने ध्यान लगाइए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी को नुकसान मत कीजिए। कभी मन में भी मत सोचिए कि हम किसी को बुरा कर सकते हो। भलाई जितना कर सकते हैं उतना ईश्वर आपकी मदद करेगा। और घर में अगर बुराइयां हैं, अगर घर में आपको लगता है कि कलह हो रही है, तो पूजा करते वक्त शंख को आप पानी से भर दीजिए, छोटा सा कम पानी डाल दीजिए और फिर उसको पूरे घर में छिड़क दीजिए। तो वो सब आपकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और आप पूरा परिवार आपका प्रसन्न रहेगा। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपको कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हम चाहते हैं कि हमारा जो सनातन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा अध्यात्म है, इसको हम जन जन तक फैलाएं और कम से कम जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, हमारे अध्यात्म से दूर जा रही है। लेकिन कुछ लोग अब ऐसे हैं कि वो वापस इस तरफ आना चाह रहे हैं और वो मैनिफेस्ट की तरफ जाते हैं। तो उन सब बच्चों के लिए है कि इस प्रोग्राम जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।